नमस्कार। इंसान शोहरत की बुलंदी भले ही हासिल कर ले, लेकिन उस पर कितने दिन वो टिका रहता है ये वो भी नहीं जानता। ऐसा ही कुछ इस वक्त हो रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब ऐसा लगता है कि ट्रंप के ज़वाल का सफ़र शुरू हो चुका है। अब ट्रंप अपनी ढलान पर है। इसका मतलब ये है, एक तरफ से कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे अमेरिका में चीन से फैला, चीन से रिश्ते तनावपूर्ण हो गए जो अभी भी हैं। इसी के साथ अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था हुई को भी जो नुकसान पहुंचा वो एक अलग बात है। फिर लॉकडाउन हुआ, इसमें लोग प्रदर्शन के लिए अंदर से बाहर निकले, उन्होंने ट्रंप विरोधी नारे लगाए। यही क्या कम था, इसके बाद वहां पर जो नस्ली हिंसा हुई, जिसमें एक अश्वेत नागरिक को एक पुलिस वाले ने जिस तरह से उसकी गर्दन दबाकर उसको मार डाला, उससे जो आग भड़की अमेरिका के शहरों में वो अब थामे नहीं थम रही। ये सब चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रंप के खिलाफ एक तरह से जा रही हैं। अब क्या है, देखिए, जब कहते हैं ना, जब बुरा वक्त होता है तो अपनी परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। ऐसा भी ट्रंप के साथ हो रहा है। ट्रंप रिपब्लिकन सांसद हैं, ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं और रिपब्लिकन को कंजर्वेटिव माना जाता है, पुरातनपंथी माना जाता है, और डेमोक्रेटिक वो होते हैं जो लिबरल होते हैं। उनके खिलाफ जे बाइडन उम्मीदवार हैं। तो जो वहाँ हिंसा हो रही है इस वक्त, उसके लिए ट्रंप ने आरोप लगाया है बाइडन पर कि वो वहाँ पर रेडिकल लेफ्ट के हाथों में खेल रहे हैं। जो लोग उनके खिलाफ उकसा रहे हैं, मेरे खिलाफ लोगों को, उनमें बाइडन भी शामिल है। तो ये ब्लेम गेम चल रहा है। लेकिन ये बात ज़रूरी है, ये बात ज़रूर है कि ट्रंप की जो रेटिंग है वो लगातार कम हो रही है। CNN ने एक पोल कराया है जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि ट्रंप की रेटिंग 7 पॉइंट गिरी है। उनके काम को सराहने वाले केवल 38% लोग हैं, जबकि 57% लोगों ने उनके काम को नकार दिया है, वो उनको नापसंद करते हैं। इसके बाद NBC न्यूज़ और वहाँ का एक वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उसने भी सर्वे कराया, उसमें भी ये पाया गया है कि उनकी जो रेटिंग है वो 7 पॉइंट गिरी है। तो ये निश्चित रूप से ट्रंप के खिलाफ जा रहा है माहौल, और ट्रंप को अब ये देखना है कि इन हालात को कैसे संभालना है। हालांकि अभी अमेरिका में ये चुनाव है वो नवंबर के आसपास है, नवंबर में है, तब तक अभी वक्त काफ़ी है। हो सकता है तब तक हालात थोड़ा सा साजगार हो जाए, लेकिन अभी हालात अच्छे नहीं हैं। अमेरिकी सरकार को ये कोशिश करनी होगी, अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी होगी, और जो बाकी देश हैं उनके साथ उनके रिश्ते कैसे रहते हैं ये भी सब देखना होगा। क्योंकि इस वक्त जहाँ तक ट्रंप की बात है, तो ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक तरह से राष्ट्रवाद को हवा देकर माहौल को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने चीनी कंपनियों को नकारा है, चीन के साथ जैसे उन्होंने एक तरह से दुश्मनी सी मोल ले ली है, उत्तरी कोरिया के खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई करने का मन बनाया था। ये सारी चीज़ें, अब राष्ट्रवाद जीतता है या वहाँ की समस्याएं ट्रंप को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ट्रंप इस वक्त बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका के जो 7 बड़े जो अमेरिका के जो उनके ही खुद ट्रंप के, डोनाल्ड ट्रंप के जो रिपब्लिकन सांसद हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि ट्रंप की नीतियां उन्हें पसंद नहीं है और वो उनको वोट नहीं देंगे। कोलिन पावेल जैसे जो सुरक्षा सलाहकार रहे हैं, पूर्व सुरक्षा सलाहकार अमेरिका के, उन्होंने भी कह दिया है कि ट्रंप ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, हम उनको वोट नहीं दे सकते। तो इतने सारे लोग वोट इस बार ट्रंप को नहीं देंगे। अमेरिका में इस वक्त माहौल बहुत तनावपूर्ण है और राष्ट्रपति पूरी तरह से उलझे हुए हैं। वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन स्थितियों से कैसे उबरा जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दरअसल एक व्यक्तित्व इस तरह का है कि बड़े, जिनको कह सकते हैं ना, जो आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं, और उनके बयानों को, उनकी गंभीरता को, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो लगातार अमेरिका में गिर रही है। और इस चीज़ के बारे में ट्रंप को सोचना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो वहाँ स्थितियाँ हैं, जो वहाँ के पोल कह रहे हैं, उसमें ट्रंप बाइडन के खिलाफ लगातार पिछड़ रहे हैं और ज़्यादातर लोग इस वक्त बाइडन के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है,
तो भारत के संबंध अभी अमेरिका से बहुत अच्छे हैं। ट्रंप के साथ जो ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी है। ट्रंप भारत का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। उन्होंने लगातार बयान दिए हैं, चीन के खिलाफ साथ देने का वादा किया है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ट्रंप अगर आ गए, ट्रंप अगर न भी आए, तब भी अमेरिका की विदेश नीति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका की नीति वही रहती है, चाहे वहाँ राष्ट्रपति रिपब्लिक हो चाहे डेमोक्रेट हो, क्योंकि उनके लिए नेशन फर्स्ट होता है। बहरहाल अब देखना यह है कि ट्रंप इस इम्तिहान में जो कि नवंबर में होने वाला है उसमें पास होते हैं या फेल होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।